हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में, यानी कि आपका जो अल्कोहल की रासायनिक अपक्रियाएं चल रही हैं उसमें हमने दो टॉपिक पढ़ाया था। आपका क्या यूं कह सकते हो कि OH बॉन्ड विखंडन के कारण आपकी क्या हो रही थी, अपक्रिया हो रही थी। उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड तक की अपक्रियाएं समाप्त हो गई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके जब आपका CO बॉन्ड विखंडित होता है तब, यानी CO बंध जब टूटता है तब कैसी कैसी अपक्रियाएं होती हैं उस पर चर्चा करेंगे, उस तरह के रिएक्शन देखेंगे। यानी ये भी आपका क्या है, अल्कोहल की रासायनिक अपक्रियाएं ही है। तो फटाफट आना, देर मत करना, कॉपी और पेन लेकर के आना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। तो हेडिंग क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा, अल्कोहलों की, है ना, वे अल्कोहलों की, टॉपिक आपका मेन है अल्कोहलों की CO अर्थात ऐसे कह सकते हो COH बंध विखंडन के कारण अपक्रिया, बंध विखंडन के कारण अपक्रिया, विखंडन के कारण अपक्रिया, ध्यान से देखना, बंध विखंडन के कारण अपक्रिया। आप इसको चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हमें यह चीज जानना है कि OH बॉन्ड जो टूटेगा उसकी रासायनिक अपक्रियाओं की प्रॉपर्टी की दो देखना है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि कौन सी अपक्रिया ज्यादा क्रियाशील है, मतलब कौन सा अल्कोहल अधिक क्रियाशील होगा इस केस में। किस केस में? इस केस में जब OH बॉन्ड विखंडित होगा, नहीं, जब CO बॉन्ड विखंडित होगा तब। इस केस में किस प्रकार के अल्कोहल हमारा अधिक क्रियाशील होता है, तो आओ देखते हैं। क्या यहां से क्या लिखेंगे, इस प्रकार की अल्कोहलों की क्रियाशीलता, क्या, अल्कोहलों की क्रियाशीलता, अल्कोहलों की इस प्रकार की अपक्रिया में लिखो, क्या, इस प्रकार की अपक्रिया में, इस प्रकार की अपक्रिया में, अपक्रिया में अल्कोहलों की क्रियाशीलता, अल्कोहलों की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता क्या, कार्बन के साथ जुड़े एल्किल समूहों के आधार पर निर्भर करता है या एल्किल समूहों पर निर्भर करता है। क्रियाशीलता कार्बन के साथ जुड़े एल्किल, है ना, एल्किल जुड़े एल्किल समूहों की संख्या पर निर्भर करती है, संख्या पर निर्भर करती है। ध्यान से सुनना, इनकी क्रियाशीलता सबसे पहले हम समझेंगे क्या, कि इस प्रकार की अपक्रिया अगर होती है, इस प्रकार का बंध विखंडन अगर होता है तो हमारा किस प्रकार का अल्कोहल होगा कि वो अधिक क्रियाशील होगा। जैसे अभी अपने पीछे पढ़ा था कि 0 डिग्री अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। उस केस में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन था, जो 0 डिग्री वाला अल्कोहल था, और सबसे कम क्रियाशील कौन था, जो तृतीयक अल्कोहल था। ये बात थी। उसी आधार पर उसी प्रकार क्या होगा, इसमें भी कुछ होगा, इसमें भी आपका एल्किल समूह की संख्या पर कहाँ निर्भर कर रहा है। तो इस बात को ध्यान देना। यहां से अब मैं नोट लिखता हूं, यहां लिखूंगा क्या, नोट में लिखेंगे एल्किल समूह प्लस I प्रभाव प्रदर्शित करता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने का कार्य करता है। इस आधार पर अगर किसी कार्बन के साथ या किसी ऑक्सीजन के साथ एल्किल समूह जितना ही ज्यादा लगा होगा वह उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा या इलेक्ट्रॉन का प्रभाव अधिक हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का प्रभाव अधिक हो जाएगा तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा, अर्थात ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब इधर से नहीं लेगा, इधर से लेगा इलेक्ट्रॉन। ये वाला बॉन्ड टूटेगा जब इस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होगा, इधर से धक्का मारने वाली बात आएगी जब,
तो वो अधिक क्रियाशील हो जाएगा और वो टूट जाएगा जल्दी से। इसका मतलब है कि जितना ही ज्यादा एल्किल समूह लगा रहेगा, यानी डिग्री जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्रियाशीलता वह उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्रियाशील होगा हमारा इस प्रकार की रिएक्शन में। यहां से लिखेंगे हम जानते हैं कि एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होने के कारण प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है, प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है। सर प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है, जी बिल्कुल। तो क्या हुआ कि प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है, और जब जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव अधिक होगा उतना ही ज्यादा अतः जिस कार्बन परमाणु पर कार्बन, ध्यान से सुनना, परमाणु पर बात को समझने की कोशिश करना, परमाणु पर अतः जिस कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह आर समूह जितना ही अधिक होगा उससे जुड़ा ऑक्सीजन, क्या उस कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन होगा, उस कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन, उस कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण CO बंध आसानी से क्या भैया, आसानी से टूट जाता है। ये ध्यान से सुनना, बात को समझने की कोशिश करना, थोड़ा गौर करना। अभी मैं स्ट्रक्चर के द्वारा बताता हूं इसको आपको। क्या कहा गया कि सबसे पहले मैं क्रियाशीलता की बात करूंगा, इस केस में किस प्रकार का अल्कोहल अधिक क्रियाशील होगा। तो क्या कहा गया कि इस प्रकार की अभिक्रिया में आपका अल्कोहल जो होता है उसकी क्रियाशीलता उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़े हुए एल्किल समूहों की संख्या पर निर्भर करता है, या उस पर निर्भर करता है, उसके आधार पर वो अलग अलग क्रियाशीलता दिखाता है। क्योंकि जो एल्किल समूह होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होने के कारण वह प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी जो प्लस आई प्रभाव होता है जो दिखाता है वो इलेक्ट्रॉन का दान करता है। इस बात को समझ लेना कि जो प्लस आई प्रभाव दिखाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो दिखाता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह का काम करेगा अगर प्लस आई रहेगा तो, और जो माइनस आई होगा वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। तो यहाँ क्या है, एल्किल समूह क्या हो, प्लस आई प्रभाव दिखाता है। प्लस आई प्रभाव दिखाने के कारण, प्लस आई प्रभाव दिखाने पर की ही क्या होता है, उसके कारण क्या होगा, अतः जिस कार्बन पर एल्किल समूह लगा होगा, क्या कहा, ध्यान से सुनना, अब हमारा R जो वो प्लस आई दिखाता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ठीक है। अब वो R जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा, और इस कार्बन के साथ अगर कोई ऑक्सीजन जुड़ा है, जस्ट इस कार्बन के साथ कोई ऑक्सीजन और इस कार्बन के साथ क्या, ये एल्किल समूह लगा है, तो क्या होगा, ये एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा,
और निकालेगा तो वो ऑक्सीजन की तरफ भागेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन निगेटिव है, वो ऋणात्मकता ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब खींचेगा तो इस कारण क्या होता है, उस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अर्थात इलेक्ट्रॉन की मात्रा का प्रभाव अधिक हो जाएगा। जब अधिक हो जाएगा तो भैया जब इलेक्ट्रॉन वो पा रहा है पहले से तो जल्दी टूटेगा ना, वो टूटना ऑलरेडी चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो जब देने वाला कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो ले लेगा, जल्दी से टूट जाएगा। यानी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह होंगे उतने जल्दी वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन टूट जाएगा कार्बन के साथ, जो बॉन्ड बना हुआ है वो आ गया। अब आगे क्या आता है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपके पास अगर CH3OH है अकेले अकेले, तो भाई ये तो अकेले इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है कोई बात नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं है, 0 डिग्री है। लेकिन अगर आपके पास एक एल्किल समूह आ गया, एल्किल समूह में आपका कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, कुछ भी बड़ा, इधर कोई भी हो, वो सब का सब एल्किल होगा। तो एक क्या ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी इसकी तुलना में वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा है, इसकी तुलना में ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा है, क्योंकि इसके साथ कोई एल्किल समूह लगा है और इसके साथ ऑक्सीजन लगा है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी कारण ये इलेक्ट्रॉन पाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब जल्दी पाएगा वो जल्दी टूटेगा। इसमें भैया अकेले दे रहा है। आगे बात करते हैं, अगर इधर भी CH3 आ गया, CH और यहां क्या लग गया OH, और यहां भी CH3 लग गया, तो क्या होगा, 2 लोग आ गए, यानी यहां इधर से भी धक्का मार रहा है, इधर से धक्का मार रहा है, इसका मतलब इस पर ज्यादा घनत्व हो गया, क्या वो और जल्दी भागेगा। क्यों? क्योंकि 2 लोग धक्का मार रहे हैं, भाई तू निकल, मैं तुझे दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन, तू निकल, तो जितने जल्दी ये इलेक्ट्रॉन पाएगा उतने जल्दी भागेगा। यानी जब एल्किल समूह और बढ़ा तो उसका क्या क्रियाशीलता और बढ़ गई। अगले स्टेप में CH3, C नीचे भी CH3, ऊपर भी CH3 और बगल में क्या OH। यहां क्या 3 लोग हैं, क्या सर 3 लोग हैं, ये और जल्दी टूटेगा, क्या 3 लोग इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे हैं, अर्थात वो जल्दी से टूट जाएगा, उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो और ज्यादा हो जाएगा। यहाँ किसी के कारण नहीं था, यहाँ 1 लोग के कारण हुआ, यहाँ 2 लोग के कारण इलेक्ट्रॉन धक्का मार रहा है, यहाँ 3 लोगों के कारण इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, और ऑक्सीजन अकेले है लेने वाला, तो भाई कितना खाएगा, वो जल्दी से भागेगा कि नहीं भागेगा, लेकर के भागेगा ना, भागेगा। हाँ सर यहाँ 1 लोग नहीं है, अकेले अकेले कोई धक्का मार रहा है, ये नहीं टूटेगा जल्दी, ये जल्दी टूटेगा इसकी तुलना में, और इसकी तुलना में ये और जल्दी टूटेगा, इसकी तुलना में ये और जल्दी टूटेगा, तो क्रियाशील कौन होगा, जो जितने जल्दी टूटेगा। इसका मतलब सर ये, यानी कि क्या हुआ, तृतीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल और 0 डिग्री एल्कोहल, इसमें क्रियाशीलता का क्रम होगा। तो आओ इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो मैं धीरे 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 हो गया। क्या होगा सर, तृतीयक एल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, 2 डिग्री एल्कोहल थोड़ा सा कम क्रियाशील होगा, 1 डिग्री एल्कोहल थोड़ा सा और कम क्रियाशील होगा, और क्या होगा, कोई भी आपका एल्कोहल होगा वो थोड़ा लास्ट में क्रियाशील होगा। ये है आपका क्रियाशीलता का क्रम। क्या सर, क्रियाशीलता का क्रम। COH है ना, अब क्रिया में एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, ध्यान से सुनना, क्रियाशीलता का क्रम। अब बताओ इतना आसान टॉपिक क्या चाहिए आपको। अब रिएक्शन हम शुरू करते हैं। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई अच्छे से, तो अब हम रिएक्शन शुरू करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन। अब अगर इतनी बातें आ गई तो आसान हो जाएगा रिएक्शन करना। क्रिया सबसे ज्यादा कौन करेगा, ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये, फिर वो, सबसे कम वो करेगा। यानी अगर क्रिया कराने के लिए हमें ऊष्मा की बात की जाए तो ऊष्मा हमारा सबसे कम लगेगा इसमें, क्योंकि ये जल्दी क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील, इसको ऊष्मा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊष्मा कब दी जाती है, जब कोई क्रिया ना हो, क्रिया कराने के लिए, उसे उत्तेजित करने के लिए हमें ताप देना पड़ता है। हाँ सर, तो भाई ये ऑलरेडी जब उत्तेजित है इन लोगों से, तो इसे कम ताप देना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा इसे, थोड़ा सा ज्यादा इसे, थोड़ा सा ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा ताप इसे देना पड़ेगा। यूं कह सकते हो ये तो रूम टेम्परेचर पर ही क्रियाशील हो जाएगा, ये थोड़ा देर करेगा, थोड़ा देर, थोड़ा और देर। हो गया। इतनी बातें अगर आपको आ गई हैं तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और मैं आगे चलता हूं। अब रिएक्शन के बारे में चर्चा करते हैं जल्दी से। सबसे पहले आ जाओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से।
नोट करना फटाफट। चलें, हाँ, अगर आपको समझ में आ गई इतनी बातें तो हम आगे चल रहे हैं। चलो, अगर आपको पता हो गया तो आगे चलते हैं। हो गया, ठीक। अब इसमें हम हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला हेडिंग, हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया। किसकी? अल्कोहल की हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया। बात को समझना, अल्कोहल की सबसे पहला रिएक्शन, अल्कोहलों, तुम तो इतने खराब हो गए हो कि पूछे मत। अल्कोहलों की हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहला रिएक्शन इसका स्टार्ट होता है। कैसे कैसे होगा, क्या बनेगा, उसकी बात करते हैं थोड़ी देर। सबसे पहले हम इसमें ये समझेंगे, हाइड्रोजन अम्ल जो होता है वो क्या क्या होता है भाई? HX होता है, और HX में भी क्रियाशीलता होती है, तो वहां भी हमें उसको समझना है कि क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होगी। पहले ये तो HX में जो होता है क्रियाशीलता, आयोडीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो क्या होगा? HX हाइड्रोजन अम्ल। सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन अम्ल HX बराबर क्या होगा? HF होगा, कामा HCl होगा, कामा HBr होगा, और कामा HI होगा। क्या? हाइड्रोजन अम्लों की क्रियाशीलता, हाइड्रोजन अम्लों की क्रियाशीलता, ध्यान से सुनना, अभी उसकी थ्योरी में लिखता हूं। क्रियाशीलता क्या होगा? HI सबसे ज्यादा होगा क्रियाशील, फिर क्या होगा? HBr होगा, फिर क्या होगा? HCl होगा, फिर लास्ट में HF होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपके नेगेटिविटी के ऊपर प्रभावित होता है सारी चीजें। इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी देगा, कौन लेगा, ये हो गया। अब बात आती है सर इसकी थ्योरी क्या होगी? किसकी? इसकी थ्योरी क्या होगी सर? इस थ्योरी की तो सुनो ध्यान से। अल्कोहलों की क्रिया, क्या? अल्कोहलों की क्रिया जब निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ, क्या? निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन अम्लों के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? एल्किल हाइलाइड बनता है और जल प्राप्त होता है। बात को समझना, अल्कोहलों की क्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्या? हाइड्रोजन हाइलाइड, या फिर कह सकते हो हाइड्रोजन अम्लों के साथ कराई जाती है तो एल्किल हाइलाइड और जल प्राप्त होता है। यहां मैं लिख देता हूं, अल्कोहलों की क्रिया जब निर्जल ZnCl2 क्या की उपस्थिति में HX के साथ कराई जाती है तब एल्किल हाइलाइड और H2O जल प्राप्त होता है। ये हो गया? हाँ सर ये हो गया, ठीक, प्राप्त होता है। अब बात करते हैं आगे, रिएक्शन करते हैं। चलो सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन लिखेंगे। क्या? एक जनरल रिएक्शन, एक सामान्य अभिक्रिया। बात को समझने की कोशिश करना। RCH2OH, ये R है आपका। इसकी क्रिया किसके साथ? HX के साथ।
किसकी उपस्थिति में सर? क्या है? निर्जल ZnCl2 ये है। इसके साथ क्रिया कराते हैं जब, तो क्या बनता है? यहां से ध्यान से सुनना, थोड़ा सा संकेत कर दें। आप कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हो? CO बांड टूटेगा, यानी ये पूरा बांड टूटेगा। क्या? ये पूरा बांड टूटेगा। तो क्या होगा सर? ये H के साथ और वो OH के साथ। बस ध्यान से सुनना, OH H के साथ, X इसके साथ, यानी ये आएगा इसके पास और ये टूटेगा और इसके पास चला जाएगा सीधा सीधा। तो क्या हो गया सर? यहां से बन गया आपके पास CR जो है R रहेगा, फिर CH2 रहेगा, फिर क्या आएगा? X आ जाएगा। ये एल्किल हाइलाइड है कि नहीं है? और क्या निकला? साथ साथ पानी निकला, H2O निकला। हो गया? हाँ सर, ये H2O निकला। तो इस बात को समझना जल्दी से, क्या आसानी से समझने की कोशिश करना। नोट हो गया? इतनी बातें अगर आ गई समझ में, तो अब मैं इसके आधार पर एक एक रिएक्शन देता हूं। क्या? एक बार HCl को लेंगे, एक बार HBr को लेंगे, एक बार HI को लेंगे। चलो देखते हैं, एक एक करके लेते हैं, कौन कौन सा उत्पाद आएगा, क्या क्या आएगा। भाई सामान्य सूत्र में तो आपका एल्किल हाइलाइड आया, तो एल्किल हाइलाइड ही आना चाहिए, है ना। चलो देखते हैं, आओ इतना स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं इसका रिएक्शन कराता हूं। ध्यान पूर्वक सुन लेना, कौन किसके साथ होगा, हर केस में बराबर नहीं हो जाता है ना। चलो ज्यादातर, क्या ज्यादातर आपका निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड मैंने लिया, तो ये क्लोरीन के केस में होगा सबसे ज्यादा। यहां से लिख लो, यहां से क्या लिख लेंगे हम? X जो होगा वो क्या होगा? क्लोरीन होगा। यहां क्लोरीन होगा, ये निर्जल क्लोराइड है तो यहां क्लोरीन रहेगा बस। और आगे जो होगा वो आपका दूसरा रिएक्शन लिखते हैं। चलो दूसरा रिएक्शन RCH2OH अगर करते हैं और यहां से HBr लिखते हैं, सॉरी HX लिखते हैं, और अब की बार यहां तीर पर कुछ और रखते हैं। क्या? सांद्र H2SO4। ध्यान से सुनना, तब भी आपका उत्पाद जो है वो भैया पानी ही निकलेगा, है ना, पानी ही निकलेगा। और आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा सर? जो बनेगा वो क्या बनेगा? RCH2OH, सॉरी X आएगा और प्लस करके H2 ही आएगा, लेकिन यहां जो X होगा वो क्या होगा? ब्रोमीन होगा। क्या होगा? ब्रोमीन होगा। इस बात को पकड़ के रखना, कभी कभार ये आपका इस्तेमाल होगा तो क्लोरीन होगा, ये इस्तेमाल होगा तो ब्रोमीन होगा। मैं करा के रिएक्शन बताता हूं आपको एक एक करके। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो जल्दी से नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना, और अब आगे चलते हैं, रिएक्शन कराते हैं। क्या सर? ठीक है, चलो सबसे पहले रिएक्शन क्या सर? CH3 CH2OH, CH3 CHOH और CH3 CH3COH, यहां से भी CH3 और यहां भी CH3 हो गया। यहां से इन सब का रिएक्शन मैं किसी एक के साथ कराऊंगा। किसके साथ? किसी एक के साथ, है ना। किसी एक के साथ रिएक्शन करा के सबका नया नया उत्पाद दूंगा। ध्यान से सुनना, किसके साथ करा रहे हैं सर? HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। और यहां क्या रहेगा? यहां रहेगा आपका निर्जल ZnCl2। यहां भी आपका क्या होगा? निर्जल ZnCl2, और यहां भी आपका क्या होगा? निर्जल ZnCl2। हो गया? हाँ सर, सब में अगर है तो आपका जैसे उत्पाद पीछे निकला तो वैसे निकलेगा। यहां से OH गायब होगा, Cl आके जुड़ जाएगा सर, CH3 CH2 Cl और प्लस करके H2O। यहां से OH गायब होगा तो क्या आएगा सर? CH3 CH
यहाँ Cl द्वितीयक हाइलाइड आ जाएगा और प्लस करके H2O आ जाएगा। यहाँ से अगर OH निकलेगा तो वहाँ पे क्या आएगा, Cl आ जाएगा, CH3 Cl, यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3 और प्लस करके H2O आ जाएगा। यानी कि अगर हम प्राथमिक अल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं HCl की निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में तो भी आपका एल्किल हाइलाइड आता है, यानी प्राथमिक एल्किल हाइलाइड आएगा। द्वितीयक अल्कोहल से कराते हैं तो द्वितीयक एल्किल हाइलाइड आएगा और तृतीयक अल्कोहल से कराते हैं तो तृतीयक एल्किल हाइलाइड आएगा। इस बात को नोट कर लेना। ये अभी आपके साथ किसके साथ हुआ रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ एल्किल हाइलाइड हमारा आया है, और वो किसके, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और किसके साथ हुआ, HCl के साथ, किसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में तो होगा। अब HBr के साथ क्या क्या होगा, आओ देखते हैं। जल्दी से नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना, फटाफट नाम लिख लेना आप लोग। नाम, ये प्राइमरी अल्कोहल, ये द्वितीयक सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्सरी अल्कोहल। अब इसी नाम लिखने के लिए आप लिख लेना भैया एथेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, और यहाँ क्या होगा 2,2 नहीं 1 2 3 हाँ 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, ऐसे उसका भी नाम लिख लेना। आ गया, चले चलो सर हो गया, हाँ चलो चलें, हाँ सर। अब हम बात करते हैं किसके, HBr के साथ। HBr के साथ क्रिया कराते हैं। अभी तक तो इसके साथ हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया है तो नाम लिख लो। नाम लिखने बार बार कोई बात नहीं, लिख लोगे। चलो अगला रिएक्शन किसके साथ, HBr के साथ। क्या, HBr से क्रिया, ध्यान से सुनना, HBr से क्रिया, सबकी बातें उसी रहेंगी, बस क्या रहेगा सर, वहाँ H2SO4 रखा जाएगा बस। चलो मैं लिखता हूँ सीधा सीधा, आपका प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH और CH3 CHOH, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, अगला CH3 C, ऊपर CH3, नीचे भी CH3 और यहाँ से OH हो गया। सर इन तीनों का रिएक्शन फिर एक साथ, क्या, इन तीनों का रिएक्शन फिर एक साथ, परेशान मत होना, अभी देखना किसके साथ क्रिया करा रहे हैं आपकी बार सर, HBr के साथ। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या रखा जाएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4। लेकिन अगर हम सेकेंडरी और टर्सरी की बात करें तो यहाँ नहीं रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। क्या, नो रिएजेंट, कोई भी चीज नहीं रहेगा, कोई भी चीज नहीं रहेगा यहाँ। नहीं लिखो, नहीं पता चले तुम लोग नाइट्रोजो पढ़ लोगे। नहीं, कुछ नहीं रहेगा यहाँ। क्या, कुछ नहीं रहेगा। ये आसानी से साधारणतया क्रिया कर लेता है, कोई उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए। उत्पाद आपका क्या होगा, वही पुराना CH3 CH2Br और प्लस करके H2। यहाँ क्या होगा CH3 CHBr और CH3। यहाँ क्या होगा CH3 Br और यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे भी CH3, ऊपर भी CH3 हो गया, और प्लस करके H2O निकलता रहेगा। इस बात को समझ लेना, यानी ये काम होगा भाई। बस इतना इसमें फर्क हुआ कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की क्रिया HBr के साथ कराते हैं तो हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल उतना क्रियाशील नहीं होता है जितना सेकेंडरी और टर्सरी होता है। अभी इसीलिए मैंने पहले बता दिया उसका अंतर कि कौन क्रियाशील होता है किससे ज्यादा। तो क्या होगा, प्राइमरी और हमारे पास सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल अगर है तो हम जानते हैं कि सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल प्राइमरी से अधिक क्रियाशील है। तो भाई ये क्रियाशील जब ऑलरेडी है तो इनको हमें किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होगी, और ये हमारे पास क्रियाशील कम है, इसलिए इसके लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता H2SO4 की पड़ेगी। हो गया, बस नाम लिख लेना।
नाम ले लेना, जैसा नाम इधर वैसे नाम उधर होगा। चलें आगे बातें समझ में। चलो अगर आपको बातें समझ में आ गई तो ठीक है, चलते हैं। हाँ सर ठीक हो गया। अच्छा आपके दिमाग में बात उठ रही होगी, सर क्रियाशीलता क्रिया बता दी आपने, इसकी क्रिया विधि नहीं बताएं। क्रिया विधि पता है? हाँ सर पता है। क्या OH होगा, इसके साथ H को लेकर के भाग जाएगा, पानी बन जाएगा। वही बात, ऑक्सीजन ने देखा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन ने देखा ऑक्सीजन को, दोनों को आंखों में ही आंखों में प्यार हो गया और पानी बनकर बाहर हो गया, ये होगा। तो सर जैसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन इसमें और भी बता दीजिए, कुछ दिखाई दे हमको तीर उर। तो तीर उर अगर देखना है तो मैं दिखाता हूँ। चलो पहले HI के साथ क्रिया करा लेते, उसके बाद HBr के साथ हो गया, HI के साथ बचा है क्या? HI के साथ बचा हुआ है। स्क्रीनशॉट अगर ले चुके हैं तो हम आगे चलते हैं और आगे चलकर कुछ नया कारवां लिखते हैं। हो गया? चलो अगला हेडिंग क्या होगा? HI के साथ क्रिया। किसके साथ? हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना, इसमें अलग अलग कंडीशन होती है। जब आप खाली क्या मतलब, केवल और केवल आप क्या करोगे, एल्किल हाइलाइड की क्रिया, सॉरी एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं तो आपका एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा और जल निकलेगा। सीधा सीधा बात को समझना। जब आप एल्कोहल की क्रिया किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं तो क्या होगा, एल्किल हाइलाइड आएगा और जल आएगा। बस बात को समझना। क्या, जब एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं, जब इसके पास कोई चीज ना रखा जाए, तब कुछ ना रखा जाए तो क्या होगा सर, सीधा सीधा आपका ये H ये OH को लेकर के रफू चक्कर, और इसके साथ क्या लग जाएगा, I लग जाएगा, तो हो जाएगा एल्किल आयोडाइड और प्लस करके H2O निकलेगा। क्या सर, H2O निकलेगा। ध्यान से सुनना, वही पुराना नियम। मैं इसकी क्रियाशीलता बताता हूं, कैसे क्रिया करेगा वो बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें एक नई बात और है। जब आप इसको इसके साथ मिलाए, यहां कुछ नहीं रखा गया, बात को समझने की कोशिश करना। जब आप इसकी क्रिया इसके साथ करा रहे हो और यहां कुछ नहीं रखा हुआ है, तो सीधा सीधा सबसे ज्यादा क्रियाशील होने के कारण ये क्या करेगा भाई, इसको लेकर के 9 2 11 हो जाएगा, क्योंकि यहां किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर गलती से लाल फास्फोरस यहां आ गया और थोड़ा सा गर्म करना शुरू कर दिए तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी क्रियाशील है, वो और क्रियाशील हो जाता है, और क्रियाशील होकर के एल्केन बना देता है। एल्केन बनाने के साथ साथ पानी निकलता है, आयोडीन अलग हो जाता है। क्या आयोडीन अलग हो जाता है? तो इस बात को समझना, क्या कहा गया कि एक नोट में हम लिख देते हैं इस बात को एक्सेप्शन के रूप में। यदि हमारे पास एल्कोहल है और क्या है भैया, क्या आयोडीन अर्थात हाइड्रोजन आयोडाइड है, और गलती से हमारे पास लाल फास्फोरस आ गया, क्या लाल फास्फोरस P, और इसको क्या कर दिया हम, गर्म कर दिए, तो भाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, आ जाएगा आपका RCH3 एल्केन बन जाएगा पूरी तरह से, और प्लस करके H2O हो जाएगा सर, और प्लस करके आयोडीन निकल जाएगा। आयोडीन ठोस है, गैस नहीं होगा। ये हो गया। ओहो, क्या बन गया सर, एल्केन बन गया। यानी हम कह सकते हैं कि अपवाद के केस में यदि एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं और कुछ नहीं रहता है तो सीधे सीधे बोलेंगे एल्किल आयोडाइड आएगा। लेकिन जब एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, क्या लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो वो क्या हो जाता है, एल्केन बनता है और जल बनता है, आयोडीन अलग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा दो यहां से,
हो गया बैलेंस, क्या हो गया, ये दो, एक एच इसको, एक OH एक एच इसका गायब हो गया, एक एच इसका यहाँ आ गया और आयोडीन 2 बार होकर के अलग हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या बन गया सर, एल्केन बन गया। इस बात को समझने की कोशिश करना, ये क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल, ये हाइड्रोजन आयोडाइड, ये क्या है, एल्केन। एल्केन, ये आयोडीन, हो गया। तो इतनी बातें समझ में आई। अब मैं क्रिया विधि बताता हूं इसका। क्या क्रिया विधि सर, कैसे कैसे हुआ, एक का समझो सबका आ जाएगा। क्या एक का समझो सबका है, बात को समझने की कोशिश करना। चले स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ स्क्रीनशॉट तो सर लेना तो भूल ही गए। एक क्रिया विधि बताते हैं और सबका आएगा। चलो हो गया, इस बात को नोट कर लेना, ये नोट में आए। आप HI के साथ क्रिया कराओगे, सीधा सीधा कुछ नहीं रखोगे तो एल्किल आयोडाइड बना देना जैसे पीछे बनाते थे वैसे, लेकिन जब इसके साथ कराओगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो और ऑक्सीकृत हो जाएगा, आयोडीन अलग हो जाएगा, है। हाँ सर ठीक, अगर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले चुके तो मैं आगे चलता हूं। 1 2 3 3 2 1। क्या क्रिया विधि, अभिक्रिया की क्रिया विधि। अभिक्रिया की क्रिया विधि, ध्यान से सुनना, रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, इसके बारे में देखते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में ध्यान से सुनना, मैं एक कोई ले लेता हूं एल्कोहल, RCH2OH। सबसे पहले ये काम करेंगे, इसको थोड़ा सा बांड से दिखा देते हैं, थोड़ा सा बांड से दिखा देते हैं। ये हो, आपके पास कोई HX है, क्या कोई HX है, हाँ सर कोई HX है, तो देखना क्या होगा। HX का काम क्या होता है सर, अम्ल है तो H+ निकालेगा, है ना, H+ निकालेगा। क्या निकालेगा सर, H+ निकालेगा। बात को समझना, या तो आप ऐसे कर लो, या तो आप ऐसे करो, एक बॉन्ड के जरिए इसको जोड़ दो। आपको पता है कि ये जो हमारा H है वो इलेक्ट्रॉन देगा इसको और ये हाइड्रोजन लेगा, हाँ। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके पास, ध्यान से सुनना, ये जब अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये बनाता है क्या, पॉजिटिव। तो ये जो लोन पेयर है सबसे पहले इसके पास आता है, हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है और इसको अलग करता है। तो क्या दिखा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। R जो है वो रहेगा, CH2 जो है वो रहेगा, ऑक्सीजन के साथ क्या लग गया, 2 हाइड्रोजन आ गया। क्या, 2 हाइड्रोजन आया और इसके पास क्या दिखा, प्लस चार्ज। क्या दिखा सर, प्लस चार्ज। बात को समझने की कोशिश करना, क्या दिखा सर, प्लस चार्ज। हो गया। अब ये जो हमारा हाइड्रोनियम आयन आ गया सीधा सीधा, अब यहां से क्या होगा अगले स्टेप में, ये हाइड्रोनियम आयन और यहां क्या निकला है, हाइड्रोजन निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन निकला हुआ है, उसको पड़ा रहने दो। ये क्या करेगा, सबसे पहले इस एल्किल परमाणु से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों, क्योंकि ये अधिक मात्रा में इससे निगेटिविटी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले करके कार्बोधनायन बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोधनायन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या अपना इलेक्ट्रॉन, इसको दूसरे रंग से, अपना इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेगा तो भाई क्या हो जाएगा, RCH2, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इसके ऊपर क्या लगेगा, प्लस चार्ज। और क्या निकला सर, आपका H2O पानी बनकर बाहर हो गया। हो गया। तो जब H2O पानी बनकर बाहर हो गया तो अगले स्टेप में ये आपका अकेले पड़ा हुआ है। क्या, अकेले पड़ा है। जब अकेले पड़ा है तो ये क्या होगा, यहां से आएगा, मैं इसको यहां बगल में लिख देता हूं, ये निगेटिव चार्ज पड़ा है, ये क्या होता है, इस पर अटैक कर लेगा। क्या, उस पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद क्या दिखाएगा, क्या दिखाना है, जो दिखाना वो तो दिख ही रहा सर, R आएगा
CH2 आएगा और क्या आएगा सर, X आएगा, एल्किल हाइलाइड आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है क्या, सबसे पहले आपके क्या होगा, अम्ल से हाइड्रोजन निकलेगा, यानी क्या, प्रोटॉन निकलेगा। प्रोटॉन का क्या होगा, जुड़ना शुरू होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे करके उसको अपने पास आकर्षित करेगा, अर्थात ये बनाएगा क्या, हाइड्रोनियम आयन बनाते एक प्रकार से। ये बनने के बाद क्या होता है, ये ऑक्सीजन कार्बन वाले बॉन्ड से अपना इलेक्ट्रॉन लेता है तो कार्बोधनायन बनता है, कार्बोधनायन बन गया। कार्बोधनायन क्या करता है, अब हाइड्रोजन जो हमारे पास पहले निकला था अम्ल से, वो हाइड्रोजन क्या है, उसका नेगेटिव चार्ज उस कार्बोधनायन पर अटैक करता है, जिसके कारण क्या बन जाता है आपका, एल्किल हाइलाइड बनता है। अच्छा एक बात और, ये हुआ 1 डिग्री का, समझ जाओ कि ये प्राइमरी अल्कोहल का है, क्या है ये 1 डिग्री अल्कोहल का है। आपको 3 डिग्री अल्कोहल का कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वही काम यहाँ भी होगा, क्या वही काम यहाँ भी होगा क्या सर। अगर आपको तृतीयक अल्कोहल की बात की जाए तो आपको भयभीत नहीं होना है, बस आपको ऐसे करके लिखना है OH, यहाँ भी R, यहाँ भी R, यह आ गया तृतीयक अल्कोहल। इसके साथ क्रिया कराएंगे सीधा 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 सीधा, यहां से लोन पेयर, यहां से लोन पेयर, ये भैया इस पर अटैक किया, ये भैया इसको दे दिया, क्या ये पहले निकालेगा प्लस, इस तरह से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज और आपका बचेगा क्या, R इधर, C इधर, इधर सब R, जहां भी होगा यहां भी होगा, बस तेरा ही क्या, जलवा जलवा आ जाओ। H यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, सर इसके पास क्या आया, प्लस चार्ज हो गया। और ये प्लस चार्ज क्या करेगा भैया, ऑक्सीजन से कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि ये बहादुर है तो खींच लिया, और खींच लिया भाई तो क्या हो जाएगा आपका, पानी बन करके बाहर हो गया, और बचा क्या आपका कार्बोधनायन, RC इधर उधर R, और इसके पास क्या लगा, प्लस चार्ज, क्या लगा, प्लस चार्ज, कार्बोधनायन बन गया। अब इस कार्बोधनायन पर क्या होगा, किसी का अटैक होगा, किसका होगा सर, यहां से जो हाइड्रोजन सबसे पहले आकर के बैठा था वो क्या होगा, इनके पास आराम से अटैक करेगा, क्या आराम से क्रिया कर लेगा। और जब आराम से क्रिया करेगा तो जरा ध्यान देना एक बात और, ये पीछे से अटैक करेगा, हाँ नहीं तो आपके दिमाग में क्यों पूछे कि सर कैसे अटैक करेगा, तो ये जानते हो ये इधर से अटैक करता है, जहां से भाई बल्गी ग्रुप कम लगा हो, जहां से हिंड्रेंस कम हो, उसी के पास से अटैक करेगा। तो ये अटैक किया और क्या बना लिया, RC इधर भी X, उधर भी R, इधर भी R, बस ये होती है इसकी क्रिया विधि और कुछ नहीं। जहां भी आपको इस तरह से रिएक्शन मिलेगा, एल्किल हाइलाइड, क्या ये क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा और एल्किल हाइलाइड मिलेगा, एल्किल हाइलाइड कह रहे हैं सॉरी, अल्कोहल मिलेगा और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन अम्ल मिलेगा या हाइड्रोजन हाइलाइड मिलेगा। तो आप उसकी क्रिया विधि ऐसे कराओगे, सबसे पहले प्रोटॉन अटैक करेगा ऑक्सीजन वाले के पास, फिर कार्बोधनायन बनेगा, फिर कार्बोधनायन पर क्या करेगा, अटैक करेगा आपका हाइड्रोजन, जो भी हाइड्रोजन होगा, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, जो भी होगा, आयोडीन, जो भी होगा सब वही होगा। आगे बातें समझ में। तो ये आपका हुआ क्रिया विधि, क्या ये तृतीयक अल्कोहल के लिए, द्वितीयक अल्कोहल के लिए कोई बात नहीं, ये थोड़ा जल्दी होगा, ये थोड़ा लेट होगा, बस इतना है। आगे बातें समझ में, अगर आपको समझ में आ गई है बातें तो मैं आगे चलूं, ठीक है चलो, हाँ सर ठीक है, बात करते हैं किसी और की। तेरी नजरों ने की, आ जाओ सर, क्या हो गया, हाँ सबसे पहले अब हम क्रिया कराएंगे किसकी, थायोनिल क्लोराइड के साथ, या फिर आप फास्फोरस हाइलाइड के साथ, या फिर अमोनिया के साथ, 3 लोगों के साथ क्रिया कराना। आओ एक एक करके देखते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया तो चलो, सबसे पहले आप लिखोगे क्या, फास्फोरस हाइलाइड के साथ क्रिया, क्या फास्फोरस हाइलाइड के साथ क्रिया, फास्फोरस हाइलाइड के साथ क्रिया, किसकी क्रिया, उसी अल्कोहल की, ध्यान देना, नहीं पता चले कि सर किसी और के साथ करा दो, है ना, शादी होनी है किसी और से, करा दो किसी और से। क्या फास्फोरस हाइलाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या क्या होगा, फास्फोरस हाइलाइड में आपके पास क्या होता है, 2 प्रकार के हाइलाइड होते हैं, क्या सर 2 प्रकार के हाइलाइड होते हैं, इस बात को समझ के रखना, 2 प्रकार के हाइलाइड होते हैं। तो हम देखते हैं क्या है,
हमारे पास एक होता है PX3, एक होता है PX5, एक होता है PX3, एक होता है PX5। चिंता नहीं करना, आओ आओ दिखाते हैं क्या क्या होगा। अगर आपका एल्कोहल, ये मैं क्या लिख दिया, अगर आपका एल्कोहल किससे क्रिया कराता है, PX3 के साथ, क्या, जहां X की जगह पे क्या क्या हो सकता है आपका, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3 हो सकते हैं। क्लोरीन नहीं आएगा, ये चीज आप जानते हैं, क्लोरीन अत्यंत छोटा है। यहां से जब क्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या आएगा सर, ये आएगा RCH2 और X और प्लस करके H3PO3 आर्थोफास्फोरिक अम्ल, क्या, आर्थोफास्फोरिक अम्ल आएगा H3PO3, हाँ यही आएगा, है ना, H3PO3। तो यहां से क्या हो गया, आर्थोफास्फोरस अम्ल, सॉरी फास्फोरिक में 4 होगा, PO4 हो जाएगा। इसका नाम लिख दें आर्थोफास्फोरस अम्ल, आर्थोफास्फोरस अम्ल। ध्यान से सुनना, अगला आपका जो होगा, अगर आप रिएक्शन, ये इसमें 2 रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, जनरल रिएक्शन। अगला रिएक्शन, अगर आप एल्कोहल की क्रिया PX5 के साथ कराते हो, क्या, फास्फोरस पेंटाहाइलाइड के साथ कराते हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हाइड्रोजन की जगह पे क्या रहेगा, क्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा और आयोडीन ही रहेगा, 3 चीज। इनमें से किसी के साथ अगर होती है तो क्या आएगा आपका, ध्यान देना, आपका यहाँ भी एल्किल हाइलाइड ही आएगा, लेकिन क्या आएगा, फास्फोरिल हाइलाइड आएगा, क्या, POCl क्या होगा 3, हाँ POCl3 नहीं, POX3 रहेगा, क्या, यहाँ हाइड्रोजन है ना, तो POX3 होगा और क्या होगा, HX होगा, ये बनेगा क्या, फास्फोरिल हाइलाइड और हाइड्रोजन हाइलाइड आएगा। यहां से बात को समझने की कोशिश करना, ये एल्किल हाइलाइड यहां आया था, एल्किल हाइलाइड, यहां भी एल्किल हाइलाइड, यानी कि ये आपका आर्थोफास्फोरस अम्ल आया था, लेकिन यहां कुछ बदल गया। क्या बदला, यहां फास्फोरिल हाइलाइड आया, क्या सर, फास्फोरिल हाइलाइड, और ये क्या है, हाइड्रोजन हाइलाइड। तो इस बात को समझना, क्या क्या आया सर, हाइड्रोजन हाइलाइड आया और फास्फोरिल हाइलाइड आया और एल्किल हाइलाइड, यानी कि मेन जो आपका प्रोडक्ट है वो एल्किल हाइलाइड ही है। लेकिन इसके साथ साथ क्या निकलता है, अगर PX3 के साथ, मतलब फास्फोरस ट्राई हाइलाइड के साथ जब कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आर्थोफास्फोरस अम्ल आता है। और अगर हम कराते हैं क्या, फास्फोरस पेंटाहाइलाइड के साथ, तो क्या आता है, फास्फोरिल हाइलाइड आता है और उसके बाद HCl आता है या HBr आता है या HI आता है, यानी कि अम्ल हाइलाइड भी आता है। तो इस बात को समझना, इतनी बातें अगर आपको समझ में आई तो मैं अब इसके आधार पर अलग अलग रिएक्शन देता हूं। ये आपका क्या था, सामान्य अपक्रिया। X3 के साथ जब कराते हैं तो कुछ इस प्रकार से आएगा, इसके साथ कराते हैं तो कुछ इस प्रकार से, हो गया। आओ इधर आओ, क्या सर, चलें, स्क्रीनशॉट अगर हो गया तो मैं चलूं आगे, देख लो, ध्यान से देखना, सबका रिएक्शन एक साथ, क्या, सबका रिएक्शन सर एक साथ। चलो देखो ध्यान से, मैं एक क्या ले लिया, CH3 CH2 और CH2, मान लो भैया एक OH आ गया, इतना बड़ा उत्पाद। इसकी क्रिया 2 तरह से हो रही है सर, 2 तरह से। एक होता है PCl3 के साथ कराते हैं, एक कराएंगे हम PCl5 के साथ। ओहो, कोई बात नहीं, इसके साथ कराओ तो कुछ और निकाल दो। क्या, पहले तो OH की जगह पे आपका Cl आएगा ही, CH3 CH2 और CH2, उसके बाद Cl, एल्किल हाइलाइड आया, और उसी के साथ क्या होगा सर, 3 बार ये निकलेगा OH, तो क्या होगा, H3PO3 आएगा सर। हाँ, ये 3 बार क्लोरीन है तो यहाँ 3 कर देना बस, और कुछ नहीं, बाकी बैलेंस करने का आपका काम है। यहाँ 3 लगा देना और कुछ नहीं करना है। यहाँ जब इसके अकेले अकेले रिएक्शन कराओगे इसके लिए तो यहाँ 3 लगा देना, लेकिन अभी हमने
एक कॉमन रिएक्शन लिखा, दोनों के साथ कराया, तो आपको इस बात को समझना है कि जब इसकी क्रिया इसके साथ होगी तो ये उत्पाद आएगा, और जब इसकी क्रिया इसके साथ होगी तो सर वही पुरानी बातें। आपने जनरल लिखा था, जनरल समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, उसके हिसाब से हम सब कुछ लिख ले जाएंगे। फास्फोरिल क्लोराइड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। ये नया नया नाम आ जाएगा, आया बस। अब आपका चाहे यहाँ Br हो, चाहे आपका वहाँ Br हो, चाहे आपका आयोडीन हो, चाहे वहाँ आयोडीन हो, आप कुछ भी कराओ, जहाँ Cl है वहाँ आयोडीन आ जाएगा, वहाँ Br आ जाएगा, बस। सब सिंपल है, एकदम आसान। हाँ सर एकदम आसान है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपिल क्लोराइड। प्रोपिल क्लोराइड। बाकी ये फास्फोरिल क्लोराइड, क्या, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। अगर आपको इतनी बातें आ गई तो बताओ मैं आगे चलूं। अब हम कराएंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ कराते हैं तो क्या आता है, आओ चलो देखते हैं। समझ में आ गई बातें? हाँ सर, अगर आपको आगे इतनी बातें तो मैं आगे चलता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 1 2 3, इसका नाम है प्रोपेनॉल। हाँ नहीं तो पता चले कि भूल जाओ सर। प्रोपेनॉल 1 2 3 3 2 1। सर अब हम कराते हैं किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। भाई तुम काहे के लिए टांग लड़ाए बैठे हो। क्लोराइड से क्रिया अगर थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो कोई बात नहीं, वहां भी एल्किल हाइलाइड आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा। अरे इतना आसान? हाँ सर इतना आसान रिएक्शन है, सब रिएक्शन आराम है। क्या हो जाएगा, आप अगर क्रिया कराते हो एल्कोहल के साथ, क्या यार, एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हो तो क्या होगा, थायोनिल क्लोराइड को समझना है, SOCl2, ये आपका क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड। इसकी क्रिया इसके साथ अगर कराते हैं तो आपका क्या आता है सर, R एल्किल हाइलाइड आता है। क्या आता है, एल्किल हाइलाइड। ये जनरल रिएक्शन मैं लिखा हूं, परेशान मत होना। उसके बाद इसका ऑक्सीजन मिल करके ये SO2 गैस बनाता है, और उसका एक H इसका एक Cl मिल करके क्या बनाता है सर, HCl बनाता है। बस यही आपका रिएक्शन है। इसके आधार पर आप नया रिएक्शन दे सकते हो, कोई भी रिएक्शन दे सकते हो। ये आपका जनरल रिएक्शन था। अगला रिएक्शन आप इसके आधार पर कोई भी रिएक्शन दे सकते हो भाई। CH3 CH2 CH CH2OH, यहां भी लगा दो CH3, कोई बात नहीं। SOCl2 के साथ क्रिया कराओगे तो आपका वही चीज जहां हमारा OH था उसी के साथ क्या आ गया है, Cl आ गया। बस इतना फर्क है और कुछ नहीं। तो यहां से जो आगे चीज है वैसे हम पूरा लिखेंगे। इसमें आपको जरा सा भी सोचना नहीं है कि सर आगे वाले समूह जो हैं वो क्या होंगे, कुछ परिवर्तित होंगे या नहीं होंगे। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, बस जहां लगा है वहीं लगेगा, उसके अलावा कहीं नहीं लगेगा। हो गया? हाँ सर आ गया। यानी ये आपका हो गया क्या, थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया, HCl। और एक रिएक्शन है अमोनिया के साथ कराते हैं तो एमीन बनता है। क्या, एमीन बनता है। बस इतना सुन लो, अमोनिया के साथ, और कुछ नहीं। चलो पूरा रिएक्शन ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम फिनाल की रासायनिक अपक्रिया पे चर्चा करेंगे। आ गया? इसका नाम क्या होगा सर, 1 2 2 2 2 2 2 2 क्या हो जाएगा सर, 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल, 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल, ये आ गया। और सर यहां क्या होगा, 2 मेथिल 1 क्लोरोब्यूटेन, क्या, 2 मेथिल 1 क्लोरो, ना 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 अल्फाबेट लिखा जाता है ना। हाँ सर पहले लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, 1 क्लोरो फिर 2 मेथिल फिर क्या होगा, ब्यूटेन, ये नाम आएगा बस। और यहां क्या है, ये थायोनिल क्लोराइड है। क्या सर, थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड।
आ गई बातें समझ में। ये आपका क्या है, एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल हो सकता है, इस आर की जगह पे जो मन करे वो लगाते रहना, एल्कोहल हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, ये क्या है, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। अब हमारे पास क्या आएगा, अमोनिया के साथ क्रिया। आओ ध्यान से सुन लेना, स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से, जल्दी से। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, सब एकदम प्रोसेस आसान है भाई। ये इसके साथ आया SOO तो SO2 हो गया, एक Cl इसके साथ गया, एक Cl इसके साथ गया। पहले आपका ये Cl H को लेकर के रफू चक्कर हुआ था, उसके बाद इसका ये इसके साथ रफू चक्कर हुआ है ना, उसके बाद एक Cl इसके साथ जुड़ गया, सीधा सीधा बस। हाँ सर चलो, स्क्रीनशॉट हो गया। तो अमोनिया के साथ क्रिया, क्या, अमोनिया के साथ क्रिया। हाँ ध्यान से सुनना, क्या कहा, अमोनिया के साथ, कुछ नहीं करना है, अमोनिया के साथ भी क्रिया हो जाएगा। अमोनिया के साथ क्रिया होने से क्या निकलेगा, एमीन और जल बनता है। क्या बनता है, एमीन और जल बनता है। तो इसको नोट करो जल्दी से, क्या सर, एमीन और जल बनता है। बस इतना सा फर्क है कि उसके साथ किसी को रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। हाँ चलो, यहां से देखो क्या होगा, जब अल्कोहल की क्रिया एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 633 केल्विन ताप पर क्या, किसके साथ कराई जाती है, अमोनिया के साथ कराई जाती है। तो भैया एमीन बनता है और जल बनता है, सीधा सीधा। क्या लिख दें सर, लिख दो, जब एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया Al2O3 एल्यूमिना है ना की उपस्थिति में और 633 केल्विन ताप पर क्या भैया, अमोनिया के साथ कराई जाती है, अमोनिया के साथ कराई जाती है, तब क्या होगा, तब एमीन प्राप्त होता है। क्या, एमीन प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होता है। ये मैं शॉर्टकट में लिखा हूं, होता है, देखना क्या है। चलो रिएक्शन करा के देखते हैं क्या हुआ सर। एक जनरल रिएक्शन, RCH2OH, कोई भी अल्कोहल होगा, किसकी क्रिया, अमोनिया की क्रिया, NH3 की क्रिया। क्या हुआ, यहां Al2O3 एल्यूमिना और 633 केल्विन ताप पर करा दिए। तो क्या हो गया सर, RCH2, क्या, RCH2 और यहां क्या आ गया, NH2 आ गया और प्लस करके H2O आया। कैसे आया जरा ध्यान से देखना। इसके एक H को थोड़ा सा मैं इधर लिख सकता हूं, H2H लिख सकता हूं। हाँ सर देखो समझने के लिए, यहां से ये हमेशा ये बॉन्ड टूटेगा, इस बात को समझना। टॉपिक आप वही पढ़ रहे हो। टूट गया, हाँ सर टूट गया। और जैसे ये टूटा तैसे पानी बनकर निकला और ये NH2 क्या आया, इसके साथ क्रिया कर लिया सीधा सीधा, और कुछ नहीं। बस ये बन गया हमारा एक रिएक्शन। इसके आधार पर आप कोई भी रिएक्शन ले लो, चाहे द्वितीयक एल्कोहल ले लो, चाहे तृतीयक एल्कोहल ले लो, चाहे चतुर्थ एल्कोहल ले लो, जो मन करे वो ले लो। अमोनिया के साथ जैसे क्रिया कराओगे, इसकी उपस्थिति रहेगी अगर, तो आपका वो उत्पाद आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो क्या हो गया सर, CH3CH2NH2, ये हुआ एल्किल एमीन, और नीचे वाला जो है वो क्या है, एथिल एमीन। क्या नाम आएगा इसका, इसका नाम आएगा एल्किल एमीन। क्या, क्योंकि NH2 समूह है, एमीन समूह है, हाँ। और ये दो कार्बन, तो इसका नाम होगा एथ, तो बोलेंगे एथिल एमीन। क्या, क्या बोलेंगे, एथिल एमीन।
एथिल एमीन। बस ये हुआ आपका एथिल एमीन। इसी के साथ ये हुआ अल्कोहल की रिएक्शन पूरी तरह से समाप्त। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या सर, फिनॉल की रासायनिक अपक्रिया के बारे में। तो जल्दी से कमेंट करना ना भूलना, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद ये टॉपिक के बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। स्क्रीनशॉट ले लो बस, चलो।